Hey my YouTube family, welcome and welcome back to my new vlog. So first of all, हरे कृष्णा to everyone. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और ये ब्लॉग जो है ना कुछ दिनों के बाद आ रही है क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी सिर पे है तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ वीडियो और कोई दूसरा रीज़न है नहीं। सो मन ही नहीं लगता कि वीडियो बनाऊँ ये करूँ अभी। सो एनीवेज मैंने जो है चावल भीगने के लिए रखा था और फिर उसको मैं ग्राइंड कर रही थी क्योंकि उससे बनाना था मुझे आज ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने बनाया था वही चीला, आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, हम लोग तो चावल का पीठा बोलते हैं। और बस इसी के साथ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। ईशान भी अभी आज स्कूल यहीं से जाना था तो उसको भी रेडी वगैरह किया और इसी के साथ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। सो जितने भी मेरी हाउसवाइफ्स हैं एस्पिरेंट वो देख रही है, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग जो भी करते हैं ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें घर के काम को ना करना ही पड़ेगा, हम इससे भाग नहीं सकते। और जो हमारी पढ़ाई है ना ये है हमारा क्या ही बोलेंगे आपको, इसको आप बोल सकते हो कि आपका एक ड्रीम है। तो हम अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते ना, हमें ये भी करना है और उसको साथ में लेके चलना है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की फैमिली ऐसी नहीं होगी जो चाहेगी कि आप घर के सारे काम छोड़ दो और बस पढ़ाई पे लगो। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा ऐसे। हाँ, मम्मी के घर में हो सकता है लेकिन इन-लॉज़ के घर में मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। तो और कभी-कभी होगा ना कि आपको समय नहीं मिलेगा, जब बेबी आपका छोटा रहता है तो आपको काम भी करने नहीं देगा और ना ही पढ़ाई करने देगा, तो इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो एनीवेज़ मतलब करना है तो इसके लिए मेहनत करते ही रहो और कभी ना उम्मीद नहीं छोड़ो, क्योंकि जो हमारी ये लाइफ है ना ये उम्मीद पे ही टिकी हुई है कि चलो आज नहीं तो कल कुछ तो हमें अच्छा मिलेगा। बस ये उम्मीद जो है ना हमेशा आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर ये उम्मीद चली गई ना तो फिर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उम्मीद अगर चली जाएगी तो हम लोग मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। उस समय बस हमारा होगा कि घर के कामों में चूल्हा चौका करने में ही हमारा दिन चला जाएगा और हमें कभी समय ही नहीं मिलेगा अपने सपनों के लिए जीने का। तो इसीलिए मैं बोलूँगी आप हमेशा उम्मीद लगा रहे कि आज नहीं तो कल मुझे बेनिफिट होगा ही। क्योंकि अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से समय मिल पाएगा। घर के काम जो एक होता है ना कि कभी ख़त्म ना होने वाला चीज़ है, कभी कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है। तो इसीलिए घर के कामों को तो करना ही है और साथ में अपने ड्रीम्स के लिए भी टाइम निकालना है और निकलता है। आप कोशिश करके देखिए, कुछ कामों को कभी-कभी साइड में रखिए कि इसको अभी नहीं, पहले अभी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। इस तरह का थिंकिंग करके ना उसको करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप सोचोगे कि घर के सारे काम निपटा के ही मैं करूँगी तो ऐसे में भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गाइस आप लोग मेहनत कीजिए, मैं कर रही हूँ और मुझे अभी जो है ना मेरा मेहनत थोड़ा-सा लग रहा है कि नहीं हो पाया है ढंग से, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करूँगी। आज नहीं तो कल मेरी मंज़िल मुझे मिलेगी और ये विश्वास जो है ना एक दिन ज़रूर सफल होगी मेरी। तो इसीलिए आप लोग भी विश्वास रखिए अपने ऊपर कि नहीं मेरा होगा, क्योंकि अभी जो है ना मेरे 2 बेबीज़ हैं और उन दोनों को ही मुझे जो है अच्छी लाइफ देनी गाली है और लगाल उसके खाबी रे लिए ना बाबा। अभी आप देखिए अभी के ज़माने में पैसा बहुत बोलता है। अगर आपके पास है तो आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ आय खरीद सकते हो, सब कुछ। यहाँ तो तक बाद ले कि लेगा, फिर आपको ड्रेस कोई कर भी प्यार भी जाए। चलो करेगा नहाएंगे अगर धोएंगे, हम लोग आपके रेडी पास होंगे। है और उसके मनी। बाद ले जाएंगे, अगर मम्मी आपके के पास साथ घूम कोई जाएगा। अर्थ नहीं है ना मम्मी के तो साथ हम फिर लोग बाबू स्कूल आपको जाएगा। कोई पहचानेगा भी नहीं। तो यही जा बात बाय है, कर दो भैया इसीलिए को, बाय करो, मेहनत बाय बाय करिए बाय 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 करो, अपना कमाने के लिए बाय और करो, अभी अगर बाय नहीं करना, कमा बाय रही करना, बाय कर। ऐसा कीजिए ना कि मतलब आपको लाइफ में कभी तो आप कमाएं।
तो जो लोग अभी आपका साथ छोड़ रहे हैं ना, वो बाद में होने से आपको मदद करे, आपकी कमाई देख के होने से आपके पास आए। तो इसीलिए हमेशा चाहिए हमें कि मेहनत करना है अपने पढ़ाई पे। और एक सवाल है कि मॉक्स कैसे लगाएं और उसको एनालाइज कैसे करें, गलतियों को कैसे सुधारें। तो अभी मैं फ़िलहाल डेली एक मॉक लगा रही हूँ और उसी को मैं एनालाइज कर रही हूँ। तो इसमें मेरा टाइम लग जा रहा है। आप क्योंकि मेरा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कुछ भी अगर क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है तो उसका थोड़ा-सा डिटेल्स में जाना पड़ता है। इसीलिए मेरा जो है नहीं हो पा रहा है। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कोचिंग से भी होमवर्क्स मिलते हैं, तो उसको बनाना पड़ता है और साथ ही साथ एक मॉक बनाना और फिर उसको एनालाइज़ करना। ये सारी चीज़ें करने में ही मेरा जो है ना समय चला जाता है। ये है मेरा, मैं कोचिंग से आ गई थी उसके बाद का है। पता नहीं, शायद सब्ज़ी-वब्ज़ी बना रही थी, हमको याद भी नहीं है, हो गया ये 3-4 दिन पहले का क्लिप है। तो फिर और शाम को जो है मैं खाना वग़ैरह दोपहर का शायद बना रही थी। और फिर उसके बाद मैंने जो है एक मॉक लगाना शुरू किया, जो मैं बुक से ही लगाई थी। फिर मैंने जो नहीं सका उसको मैंने एनालाइज़ किया और इसी तरह से मेरे दिन चला गया। और आप मैंने जो है ओसवाल का बुक खरीदी है, मेरे पास है। उसमें आपका 27 सेट दे रखा है, तो मैं उसी से अभी कर रही हूँ क्योंकि इधर-उधर अभी भागना मुझे लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं है। अभी समय तो है नहीं हमारे पास, तो मैं उसी से मॉक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रही हूँ टाइमर लगा के, और उसके बाद उसको एनालाइज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मेरी स्टडी चल रही है और अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि स्ट्रेस लेके थोड़ी ही मतलब सिलेक्शन होता है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस ये है कि जो चीज़ नहीं बन रही है और कैसे आपका आ रहा है क्वेश्चंस, उस तरह का क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और बार-बार उन सारी चीज़ों को रिपीट करना है। जैसे पता है ना, मैथ, इंग्लिश और रीज़निंग ये तीनों चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो इन सब को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करना है। और जीके जो है उससे आपको रैंक मिलेगा। और जीके तो मेरा एकदम ज़ीरो है, मेरे से बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। मतलब 50 से अगर 10 मार्क्स आएगा तो इसको आप नहीं बोल सकते कि जीके आपका ठीक है ना? तो जीके बहुत ख़राब है मेरा। और अभी मैथ पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैथ थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और आप लोग बोलते हैं ना मॉक मार्क्स शेयर कीजिए, तो वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मॉक्स में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, जिससे मुझे खुद ही लग रहा है कि ये शेयर करने लायक है नहीं। तो जब थोड़ा-सा अच्छे आने लगेंगे तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे आप लोगों के साथ मैं मार्क्स शेयर करूँ। मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है, वही 80 90 इस तरह आ रहे हैं। सिलेक्शन से बहुत पीछे हैं हम, तो फिर भी मैं उम्मीद नहीं हारी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा कम मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है अगर आपका एग्ज़ाम में ईज़ी क्वेश्चंस आ जाए, तो इसीलिए मतलब मार्क्स के पीछे मैं नहीं भाग रही हूँ। जितने भी आ रहे हैं बस मैं कर रही हूँ और मैं करती ही रहूँगी जब तक मैं अटेम्प्ट्स दे सकती हूँ, मैं दूँगी। और आप लोग भी हार बिल्कुल मत मानिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए आप मेहनत करिए और जितना अटेम्प्ट्स आपसे हो सकता है, मतलब आपके हाथ में जितने अटेम्प्ट्स है, उतने आप करिए। और मेहनत तो करते ही रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेरे से होगा नहीं, पढ़ाई छोड़ देनी है, इस तरह का नहीं करना है। आप लोग शायद ही कभी देखे होंगे टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो इंटरव्यूज़ देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सबकी स्ट्रगल कैसे है, मेरे से नहीं हो रहे तो लोग से क्या हो रहे थे। हर कोई बिगिनर में ना मतलब अच्छे नहीं होते हैं। कोई-कोई होते हैं मतलब जो गॉड गिफ्टेड होंगे, तो उन लोग का होता है कि पहले से ही ठीक-ठाक रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका ना ही इंग्लिश अच्छा रहता है, ना ही मैथ्स अच्छा रहता है। वो लोग डेली थोड़ा-थोड़ा मेहनत करते-करते ना एक दिन अपने मतलब अपना अच्छा कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें भी थोड़ा-थोड़ा करते-करते, मैथ में मेरे बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे थे। अभी कम से कम कुछ तो कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ ना सब सही हो रहा है। मतलब मैथ में मेरा एक्यूरेसी 100% है। उसमें मुझे मतलब कोई
ये नहीं होता, अगर नेगेटिव मार्किंग का मेरे चांस नहीं है मैथ में, क्योंकि जो भी हो रहा है मतलब जितना भी मुझे आता है बस उतना ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ क्यों करना है, अब माइनस मार्किंग हो जाएगा तो इसलिए नहीं करना है। तो जिसका भी मैथ वगैरह का सिलेबस अगर ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो आप लोग वैसे ही कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। और अभी अगर आप सिलेबस ख़त्म करने जाओगे तो समय हमारे पास नहीं है। हो सकता है आप जितना पढ़े हो उसी से आ जाए। तो वही बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें और मॉक्स लगाएं और उसी को सॉल्व करें, एनालाइज करें। प्री के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप सोचना कि आपका प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से फिर आगे की तैयारी रखना। अगर आपका प्री हो जाता है, अगर आपको लगता है कि चलो हो जाएगा, तो उसके बाद आप मेंस की तैयारी कीजिए। और अदरवाइज़ आपका सिलेबस कंप्लीट करने में बाद में लगिएगा। तो वही मैं बोलूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी ज़िंदगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है लाइफ हमारी। तो हमें ऐसा नहीं कि एक सिलेक्शन ही हमारा लाइफ है। तो हाँ, सिलेक्शन चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है कि आप शांत मन से खुश होके पढ़ाई करें। ये नहीं कि स्ट्रेस में पढ़ें और डेली आपका सिर दर्द बना रहे, इस तरह का ना करें। बस शांति से अपना पढ़ाई करते रहे। जितने भी हो रहा है ना, आप सोचिए कि मैंने बहुत किया, वैसे सोच के आप पढ़ें। मैं भी वैसे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा ना तो फिर और 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता आपका फिर बेकार चला जाएगा, क्योंकि फ़ीवर में कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही पढ़ाई हो सकती है, ना ही काम हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रेस दे के ना करें, हड़बड़ाएँ नहीं कि मेरा अभी ही होगा, नहीं होगा। सो बस यही था फ्रेंड्स। शांति मन से चलिए साथ में मेहनत करते हैं, जब सिलेक्शन होगा तो फिर होगा ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और बस धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल हम सभी सफल होंगे। और ये तय है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। और बस उम्मीद करती हूँ आप लोग